आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए, ईद उल अजहा के मौके पर सीलमपुर में मुस्लिम तंजीमों का अनोखा मुजाहिरा। नीट पेपर लीक मामले पर सियासत गर्म, पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला, बोली अब नीट के पर्चे एयरफोर्स के जहाजों से जाएंगे। केरला असेंबली में वंदे मातरम को अधूरा बजाने पर बड़ा विवाद, गवर्नर की हुकूमत से नाराजगी, बीजेपी ने हुकूमत पर लगाए संगीन इल्जामात। गैर मामूली हालात को मामूल ना समझा जाए, ईद नमाजों पर पाबंदियों को लेकर भड़के मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक। और कश्मीर के मसाइल को संजीदगी से सुना जाए, मवार लंगेट में इंजीनियर रशीद के घर पहुंचे अरकान पार्लियामेंट ने रिहाई और गुफ्तगू का किया मुतालबा। ईद उल अजहा के मौके पर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मुसलमान तंजीमों ने नमाज के बाद एक मुजाहिरा किया, जहां उन्होंने गाय को कौमी जानवर करार देने का मुतालबा उठाया। मुजाहिरे में लोगों ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां उठा रखी थी, जिन पर लिखा था कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए। ये रैली न्यू सीलमपुर की तंग गलियों से गुजरी है, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। मुजाहिरे में शामिल अफराद का यह कहना है कि इस कदम का मकसद मुल्क में मोहब्बत, भाईचारा और आपस में इज्जत को फरोग देना है। उनका ये भी कहना है कि गाय हिंदुस्तान की तहजीब और मजहबी एहतराम की एक अहम निशानी है और इसको कौमी जानवर करार दिया जाना चाहिए। मुजाहिरे में शामिल कई लोगों ने यह कहा है कि इससे मुख्तलिफ कौमों के दरमियान भी एहतराम और हम आहंगी को मजबूती मिलेगी। ये मुजाहिरे इसलिए भी अहमियत रखते हैं क्योंकि ऐसे मुतालबात ज्यादातर हिंदू तंजीमों की तरफ से उठाए जाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरी रियासतों की कई मुसलमान तंजीमें भी जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के इस मुतालबे की हिमायत कर रही हैं, जो कि उन्होंने ईद उल अजहा से पहले उठाया था। वहीं मुजाहिरे में शामिल लोगों का यह कहना है कि अगर गाय को कौमी जानवर करार दिया जाता है तो गाय के नाम पर होने वाले सियासी तनाज़ात भी कम होंगे और हिंसा या फिर लिंचिंग जैसे वाकयात को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मुल्क में अमन और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम सबसे ज्यादा जरूरी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने नीट यूजी इम्तिहान के पर्चे इंडियन एयरफोर्स के जहाजों के जरिए पहुंचाने की मुमकिना तैयारी पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमत का ये कदम उसकी बदइंतजामी, नाअहली और नाकामी को जाहिर करता है। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा गया कि अब नीट के पर्चे एयरफोर्स के जहाजों में लेकर जाए जाएंगे, जो कि इस बात का सबूत है कि निजाम में कितनी बदउनवानी और नाअहली मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कि मुसलमानों को नफरत और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहेगा, तब तक के अवाम असल मसाइल पर तवज्जो नहीं देगी। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब नई दिल्ली में एक अहम इजलास के दौरान नीट के पर्चे महफूज तरीके से पहुंचाए जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के जहाजों के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया। इस इजलास की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की थी, जबकि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल रहे। जराये के मुताबिक अभी तक इस फैसले पर आखिरी मोहर नहीं लगी है और इस तजवीज को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने रखने की तैयारी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि 3 मई को होने वाले नीट यूजी इम्तिहान पेपर लीक इल्जामात के बाद से 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मनसूख इसे कर दिया था। वहीं मेडिकल दाखिलों के लिए दोबारा इम्तिहान 21 जून को लिया जाएगा। पेपर लीक मामले की जांच इस वक्त भी सीबीआई कर रही है। केरला असेंबली के 16वें इजलास के आगाज पर वंदे मातरम को पूरी तरह ना बजाए जाने पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया। जुम्मे के रोज ही केरला पुलिस बंद ने भी असेंबली के इब्तदाई इजलास में वंदे मातरम सिर्फ कुछ हिस्सों तक बजाए जाने, जिसके बाद ही कांग्रेस की क़ियादत वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हुकूमत और गवर्नर हाउस के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया। असेंबली में पॉलिसी खिताब के बाद ही गवर्नर राजेंद्र अरलेकर की जानिब से हुकूमत के इस फैसले पर सख्त नाराजगी जाहिर की गई। सहाफियों से बातचीत करते हुए गवर्नर ने कहा कि गवर्नर हाउस की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि वंदे मातरम को पूरी तरह से गाया जाएगा, सिर्फ बजाया ना जाए। उन्होंने ये भी बताया है कि इस मामले को स्पीकर तिरुवंचूर राधाकृष्ण के सामने भी उठाया गया है और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। जराये के मुताबिक हुकूमत ने पुलिस बंद को भी हिदायत दी थी कि गीत के सिर्फ इब्तदाई हिस्से बजाए जाएं। हुकूमत का यह भी मानना था कि गीत के पहले 2 हिस्से गैर मजहबी, सबको साथ लेकर चलने वाले और कौमी यकजहती को मजबूत करने वाले हैं, जबकि बाद के कुछ हिस्सों में मजहबी रंग ज्यादा नुमायां होता है, जो कि इख्तिलाफात पैदा करता है। गवर्नर के खिताब के तुरंत बाद ही बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबका मरकजी वजीर वी मुरलीधरन की जानिब से भी हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हुकूमत ने कौमी गीत की तौहीन की है। उनका यह कहना है कि हुकूमत जमाते इस्लामी और कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव में आ गई और मरकजी हुकूमत की उस हिदायत को नजरअंदाज कर दिया गया जिसमें कि वंदे मातरम को पूरी तरह पढ़ने या गाने को कहा गया था।
वहीं मुरलीधरन की जानिब से कहा गया कि वंदे मातरम को अधूरा पेश करना गवर्नर और गवर्नर हाउस दोनों की तौहीन है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने उन लोगों की सोच को मजबूत किया जो कि वंदे मातरम को गैर मजहबी या फिर तकसीम पैदा करने वाला गीत करार देती हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमा के इजलास से खिताब करते हुए मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से ईदगाह और जामा मस्जिद में ईद की नमाजों पर लगातार पाबंदियां लगाए जाने पर गहरी फिक्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस साल भी पिछले सालों की तरह ही ईदगाह और जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। मीर वाइज ने कहा कि इस फैसले से लोगों में मायूसी और दुख पैदा हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा फिक्र की बात तो ये है कि गैर मामूली हालात को धीरे धीरे मामूल समझा जाने लगा है। मीर वाइज की जानिब से कहा गया कि किसी भी मुआशरे के लिए सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि जब गैर मामूली चीजें आम लगने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोगों को बार बार से अमन के साथ इबादत के लिए जमा होने से रोका जाएगा तो आने वाली नस्लें ये समझने लगती हैं कि शायद यही मामूल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईद की सुबह ही तारीखी ईदगाह का खामोश रहना मामूली बात नहीं है और ना ही जामा मस्जिद का बंद रहना किसी सूरत में फितरी या कबूल करने लायक है। मीर वाइज की जानिब से कहा गया कि सदियों पुरानी मजहबी रिवायात से एक कौम को दूर करना भी मामूली की बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सिर्फ पाबंदियां लगाने वालों से नहीं बल्कि इस पर बढ़ती हुई खामोशी से भी फिक्र है। मीर वाइज ने कहा कि अगरचे आवाज उठाना मुश्किल बना दिया गया है और लोगों पर पाबंदियां, धमकियां और गिरफ्तारियों का दबाव है, फिर भी खामोश रहना हल नहीं। खासतौर पर अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की खामोशी को नाकाबिले कबूल करार दिया गया। उनका यह भी कहना है कि जो लोग अवाम के वोट से कुर्सियों पर बैठे हैं वो सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं रह सकते, जबकि अक्सरियत की मजहबी इदारों और हकूक पर हमला हो रहा है। मीर वाइज की जानिब से कहा गया कि हर जमहूरी मुआशरे में इदारों का इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। यह भी कहा गया कि आसान मसाइल पर बात करना अलग चीज है, लेकिन असल जिम्मेदारी तब होती है जब बुनियादी आजादियों और अवाम के जज्बात मुतासिर हो रही हो। उनका यह भी कहना है कि खामोशी लोगों को कमजोर करती है और उनके दुख और महरूमी को और बढ़ा देती है। वहीं ईद की नमाजों पर बार बार से लगने वाली पाबंदियों का हवाला देते हुए मीर वाइज ने कहा कि यह सिर्फ नमाज का मसला नहीं बल्कि एक कौम की मजहबी, तहजीबी और तारीखी पहचान का सवाल है। उनकी जानिब से पूछा गया कि क्या लोगों की पहचान और रिवायात का एहतराम किया जाएगा या फिर उनसे हर पाबंदी को चुपचाप कबूल करने की उम्मीद रखी जाएगी। मीर वाइज की जानिब से यह भी कहा गया कि यह हमारे वजूद का मसला है और इस पर हर शख्स को संजीदगी से सोचना होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि कौम को भी फैसला करना है, उनकी बुनियादी आजादी, इज्जत और वकार और पहचान की हिफाजत होनी चाहिए। अपने खिताब के आखिर में मीर वाइज ने लोगों से अपील की है कि मायूसी को नाउमीदी में बदलना ना दे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम मुश्किल वक्त में भी उम्मीद और हिम्मत का पैगाम देता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कश्मीर की तारीख गवाह है कि मुश्किल हालात के बावजूद इदारे के लिए जिंदा रहें, क्योंकि लोगों ने उन्हें अपने दिल और यादों में संभाल कर रखा है। और जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के मवार लंगेट इलाके में जुमा के रोज ही मुख्तलिफ रियासतों से आए मेंबरान पार्लियामेंट के एक वफद ने बारामूला के रकुन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के घर का दौरा किया। वफद ने इंजीनियर रशीद के घर वालों से मुलाकात की, उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया और घराने के साथ साथ यकजहती दिखाई। इस वफद में उमेश बहुबाई पटेल, वहीं सुधाकर सिंह और दूसरे सियासी रहनुमा शामिल रहे। दौरे के दौरान ही वफद ने घर के अफराद, पार्टी नुमाइंदों और वहां मौजूद बड़ी तादाद से अवाम से बातचीत की है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वफद में शामिल रहनुमाओं ने कहा है कि मुल्क भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख और मसाइल को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में देरपा अमन और सुलह के लिए जमहूरी गुफ्तगू, मुसलसल बातचीत बहुत जरूरी है। वफद की क़ियादत कर रहे सुधाकर सिंह ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं और उनके मसाइल को संजीदगी, इज्जत और सच्चाई के साथ सुना जाना चाहिए। उन्होंने पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद की तरफ से जम्मू कश्मीर के मसाइल उठाए जाने का भी जिक्र किया। सुधाकर सिंह ने कहा कि इंजीनियर रशीद की लगातार कैद नई दिल्ली और कश्मीर के दरमियान एक पुल को कमजोर कर रही है। मुतालबा किया गया है कि इंजीनियर रशीद को फौरन रिहा किया जाए ताकि वो अपने इलाके के लोगों की खिदमत कर सकें जिन्होंने उन पर भरोसा जताया। दौरे के दौरान ही वफद ने मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से भी मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान के लोग कश्मीरी अवाम के दुश्मन नहीं है। जोर दिया गया कि नई दिल्ली और जम्मू के दरमियान जो आईनी वादे और जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ निभाया जाना चाहिए। वफद ने एक बार फिर ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात और शिकायत को दूर करने के लिए गुफ्तगू, सुलह और जमहूरी अमल ही सबसे जरूरी रास्ता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।